Hello students, let us start our third chapter, that is reproduction in plants. Now what is reproduction? जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें ह्यूमंस भी हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, अपने ही जैसा यंग वन मतलब कि कोई बेबी डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन. ओके, अब प्लांट्स का रिप्रोडक्शन अलग होता है, एनिमल्स का अलग होता है, ह्यूमन बींग्स का अलग होता है. ओके, तो इस चैप्टर में हम किसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे? प्लांट्स का, कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं और उनके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करने के. ओके, अब द गर्ल इज सेइंग, आई वंडर व्हाई डू बटरफ्लाइज सिट ऑन द कलरफुल फ्लावर्स. हनी बीज ऑल्सो सिट ऑन द फ्लावर्स. वाई? They collect their food from the flowers. They also help the flowers to reproduce. Okay. यहाँ पे जो लड़की वो क्या कह रही है कि बटरफ्लाइज जो होती हैं वो कलरफुल फ्लावर्स के ऊपर बैठती हैं. हनी बीज भी हैं, जो आपकी मधुमक्खी होती है वो भी आपके फ्लावर्स पर बैठती हैं. कि ऐसा क्यों करते हैं ये? तो ये जो अंकल हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये अपना फूड कलेक्ट करते हैं उन फ्लावर्स से, दूसरा इन फ्लावर्स पर बैठ कर ही ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं ये देखते हैं. ओके, व्हेन बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड अदर इंसेक्ट्स सिट ऑन द फ्लावर्स, pollen stick to their legs. The pollen grains are then transferred to other flowers. These pollen help plants to reproduce. ओके, अब आपके पास पोलन क्या होता है? आप अपने फ्लावर्स जो होते हैं उन पे क्या देखते हैं कि येलो पाउडर फॉर्म होता है. ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोलन बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं. जैसे आपका गेंदे का फूल होता है, ठीक है, उस गेंदे के फूल पे आप क्या देखोगे? छोटे छोटे येलो कलर के पाउडर से फॉर्म में क्या होते हैं? ग्रेन्स टाइप होता है. ठीक है, दिस इज द पोलन. तो जब भी हमारे बटरफ्लाई, हनी बी या कोई दूसरा इंसेक्ट उन फ्लावर्स पे बैठता है तो पोलन जो है उनके पैरों से चिपक जाता है. ठीक है, अब वो एक फ्लावर पे बैठे, उसके बाद वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेंगे. जब वो उस दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेंगे तो जो पोलन उनके पैरों से चिपका हुआ है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहीं पर ही गिर जाएगा या छूट जाएगा उनसे. ठीक है, तो उससे क्या होता है? दूसरे प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प मिलती है. ओके, ऐसे ही आपके प्लांट्स क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इंसेक्ट्स. ओके, अब यहाँ पे देखो, आपको पिक्चर में क्या दिखा रखा है? पोलन्स कंटेनिंग ग्रेन्स स्टिक टू द बॉडी ऑफ द हनी बी. ये इस फ्लावर पे क्या है? येलो कलर का पोलन है जो इस हनी बी के लेग से चिपक गया है. ओके, अब हाउ प्लांट्स ग्रो. वी ऑल नो दैट प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस. हर मैनर में प्लांट्स हमारे लिए क्या हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. खाने से लेके कपड़े तक हमें सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं. अगर आपको बोला जाए कि कोई वेजिटेबल गार्डन आपको लगाना है तो आप कैसे करेंगे? या आपको बोला जाए कोई फ्रूट ट्री आपको लगाना है, जैसे जामुन ट्री है, गुआवा ट्री है, लेमन ट्री है, अगर आपको ये सब लगाने को बोल दिया जाए तो आप कैसे लगाएंगे? ओके, अब जब भी आप कोई फ्रूट खाते हैं, जैसे ठीक है, मान लो मैंगो खाते हैं, ठीक है, तो आप मैंगो के अंदर क्या देखते हैं? मैंगो के अंदर सीड होता है. ठीक है, अब जो आपके न्यू प्लांट्स होते हैं वो न्यू प्लांट्स जो होते हैं इन्हीं सीड से डेवलप होते हैं. ओके, अब हमारे पास सीड क्या होता है? व्हाट इज अ सीड? पहले हमें क्या दिया हुआ है? सीड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. ठीक है, सीड में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? ये आपका सीड है. ठीक है, अब आपके पास इस सीड के अंदर ये जो आपके पास एक छोटी सी आपको लीव्स टाइप दिख रही हैं, टू जो लीव्स आपको दिख रही हैं छोटी छोटी, दिस इज द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड. ओके, एंड दिस इज नोन एज द एम्ब्रियो. ये क्या होता है? आपका छोटा प्लांट होता है, बेबी प्लांट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं. ठीक है, a seed has a young baby plant inside it called the embryo. The embryo is protected by a hard and waterproof seed coat. अब जो ये एम्ब्रियो होता है इसको प्रोटेक्ट कौन करता है?
जो ये सीड कोट होता है, जो ऊपर कवरिंग है, ये इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ओके, अब ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं, देखो जो छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है होल टाइप का, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। इस माइक्रोपाइल के थ्रू इस एम्ब्रियो को क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज एंडोस्पर्म। दिस पार्ट इज नोन एज द एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म आपके पास क्या होता है, एंडोस्पर्म का काम ये होता है कि ये जो आपका सीड होता है, ठीक है, सीड को फूड प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, एंडोस्पर्म करता है। अब ये दो पार्ट आपके पास, जैसे यहाँ पे दो पार्ट हैं यहाँ पे आपके पास, इनको हम क्या बोलते हैं, कोटिलेडन बोलते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स होते हैं। ओके, I am trying to open a wheat seed as I did with the bean seed, but I am unable to do it. Why is it so? अब ये बेबी बच्चा क्या बोल रहा है कि मैंने वीट का जो गेहूं का दाना था उसको मैंने खोलने की कोशिश की, बट मैं उसको नहीं खोल पाया। लेकिन जो बीन सीड्स था, जैसे राजमा है, ठीक है, उसको मैंने खोला तो वो क्या हुआ, मेरा खुल गया। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ। अब मैंने आपको बताया कि ये दो आपके पार्ट क्या हैं, 1 and 2, these are known as the cotyledon. Okay, wheat seeds have only one cotyledon while bean seeds have two cotyledons. This is the reason we are unable to open the wheat seeds. अब जो wheat seed होता है उसमें हमारा क्या होता है, सिर्फ ये एक ही पार्ट होता है, और बीन सीड्स में क्या होते हैं, ये दोनों पार्ट होते हैं। ओके, तभी हम व्हीट सीड को ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा बीन सीड्स हैं हम उनको ओपन कर सकते हैं। सीड्स विच कंटेन ओनली वन कोटिलेडन आर कॉल्ड मोनिकोटिलेडन्स और मोनोकोट्स, एंड द सीड्स विच कंटेन टू seeds, two cotyledons are known as a dicotyledons और dicots. मोनो का मतलब ही क्या होता है, सिंगल होता है, एक होता है, और डाई का मतलब क्या होता है, दो होता है। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास एक कॉटिलेडन है हम उसको क्या बोलते हैं, मोनिकोटिलेडन्स और मोनोकोट्स, और उनको हम ओपन नहीं कर सकते। और जिसमें हमारे पास दो कॉटिलेडन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकॉटिलेडन्स और डाइकॉट्स, जिनको हम ओपन कर सकते हैं। अब हमारे पास जो राइस है, वीट, मेज, राई, ये सब हमारे पास क्या है, मोनोकोट सीड्स हैं, जबकि ग्राम सीड्स हैं, राजमा सीड्स हैं, और पी सीड्स आर द डाइकॉट सीड्स। ओके, अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक एन एप्पल एंड कट इट हॉरिजॉन्टली लिटिल अबव द सेंटर। एक एप्पल लेना है, उसको आपको हॉरिजॉन्टली काट लेना है इन दैट मैनर, ओके, यूजिंग अ शार्प नाइफ। हाउ मैनी सीड्स डज दिस फ्रूट हैव। अब एप्पल में आपके पास कितने सीड्स हैं। दूसरा इसने पूछा हुआ है कि जो एप्पल है उसके बहुत सारे सीड्स क्यों हैं, जबकि आपका मैंगो है, प्लम है, इनका क्या है, सिर्फ एक ही सीड होता है इनमें। ठीक है, अब पहला क्या है कि एप्पल में कितने सीड्स हैं। एप्पल में आपके पास 5 सीड चैम्बर्स होते हैं, नॉट सीड, 5 सीड चैम्बर्स होते हैं। इन सीड चैम्बर्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ सीड्स होते हैं, तो अप टू 13 सीड्स तक होते हैं आपके पास एक एप्पल में। इट मे बी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। वट आई सेड इज दैट हमारे एप्पल में 5 सीड चैम्बर्स होते हैं। ओके, उन सीड चैम्बर्स के अंदर सीड होते हैं, और वो सीड किस पे डिपेंड करते हैं आपके, कि उसमें एक सीड चैम्बर में आपके पास एक सीड भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तो वो 5 भी हो सकते हैं, और अप टू 13 सीड्स आपके हो सकते हैं। अब जो एप्पल है उसमें क्या है, आपके पास बहुत सारे सीड्स हैं, लेकिन मैंगो और प्लम जैसे फ्रूट्स में आपके पास एक एक सीड है। ऐसा क्यों होता है। ओके, अब हमारे पास क्या होता है, जो ओवरी होती है जिसके अंदर हमारा क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी क्या होता है, जिसके अंदर, ओवरी के अंदर ही आपके सीड्स क्या करते हैं, डेवलप करते हैं।
ठीक है। तो ओवरी के अंदर आपके क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं, वही ओव्यूल्स आपके क्या बनते हैं, सीड्स बनते हैं। और जैसे जैसे आपकी ओवरी डेवलप होती है तो क्या बनते हैं, फ्रूट बनता है। ओके, वी हैव ओव्यूल्स इन द ओवरी. ओवरी इज दैट पार्ट दैट कंटेन्स द ओव्यूल्स, जिसमें पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, जहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, उस ओवरी में हमारे पास क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। उस ओव्यूल्स से हमारा क्या बनता है, सीड्स बनते हैं। ओके, अब जैसे जैसे आपकी ओवरी डेवलप होती है तो वो क्या बन जाता है, फाइनली फ्रूट बन जाता है। अब हमारे पास ओवरी में कितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स हैं, अगर हमारे पास एक ओव्यूल है, ठीक है, तो हमारे पास कितने सीड्स होंगे, एक सीड होगा। अगर हमारे पास ओवरी में नंबर ऑफ ओव्यूल्स ज़्यादा हैं तो हमारे पास क्या होंगे, सीड्स ज़्यादा होंगे। तो इसी वजह से एप्पल में आपके पास क्या होते हैं, सीड्स ज़्यादा होते हैं, while mango have one seed. Okay, next is germination. Seeds produce new plants under suitable conditions of air, water and sunlight. The process of growth of a seed into a new plant is known as the germination. अब हमारे पास क्या होता है, नए सीड से नए प्लांट का बनना ही क्या कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है। ओके, तो कोई भी प्लांट, हमने सीड, मान लो हमने एक सीड लिया, ठीक है, उसको हमने मिट्टी में डाल दिया, ठीक है, अब उसको क्या चाहिए होगा, वाटर भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, टेम्परेचर भी उसके लिए क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए उसके लिए, सॉयल से उसको सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलने चाहिए, तभी आपका सीड क्या करेगा, एक नए प्लांट में ग्रो करेगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द जर्मिनेशन। ओके, जैसे आप लोग हो, ठीक है, अगर आपको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आप कैसे ग्रो करोगे। इन द सेम वे, अगर एक सीड को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा एनवायरनमेंट से तो वो प्लांट कैसे बनेगा। ओके, अब कुछ सीड्स हमारे क्या होते हैं, ऑल्सो नीड सनलाइट व्हेन द टेम्परेचर इज लो, सीड्स टेक अ लॉन्गर टाइम टू जनरेट। अगर मान लो टेम्परेचर क्या है, कम है, तो वो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा उनको जर्मिनेट होने में। जर्मिनेट क्या है, एक सीड से नए प्लांट को ग्रो करने में। अब आप ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे देखो, सीड्स एब्जॉर्ब द वाटर थ्रू द माइक्रोपाइल। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, माइक्रोपाइल आपका कौन सा पार्ट है, ये वाला, जहाँ से एम्ब्रियो को क्या मिलता है, पानी मिलता है। ओके, सीड्स एब्जॉर्ब द वाटर थ्रू द माइक्रोपाइल एंड ऑक्सीजन थ्रू द सीड कोट। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, इस सीड कोट से आपके सीड को ऑक्सीजन मिलेगी, एम्ब्रियो को। आपके एम्ब्रियो को वाटर कहाँ से मिलेगा, माइक्रोपाइल से, फ्रॉम दिस पार्ट, एंड ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, इस सीड कोट से एम्ब्रियो को ऑक्सीजन मिलेगी। ओके, और सीड कोट और क्या काम करता है, आपके एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। ओके, अब क्या होगा, इसको पानी मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। पहले आपका क्या होता है, सीड जो होता है वो हार्ड होता है, लेकिन जैसे जैसे उसको वाटर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो वो आपका सीड क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या होगा, मान लो उसको पानी मिल रहा है तो कोई चीज़ सॉफ्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, फूट जाएगी। ठीक है, इन द सेम वे सीड कोट ब्रेक्स डाउन, सीड कोट क्या हो जाएगा, आपका टूट जाएगा, एंड रेडिकल एमर्जेस एज अ प्राइमरी रूट। अब आपके पास सीड में दो पार्ट होते हैं, वन इज रेडिकल एंड वन इज प्लमले। ओके, तो जो रेडिकल पार्ट होता है वो आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और प्लमले पार्ट आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, शूट पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रूट कौन सा पार्ट है, जो आपका ग्राउंड के नीचे रहेगा, शूट पार्ट वो होता है जो आपका ग्राउंड से ऊपर आएगा। ओके, अब प्राइमरी रूट मतलब कि पहले ऐसा तो नहीं होगा, अब जब आप ट्रीज देखते हो, किसी ट्री को आपने कभी कट भी किया होगा तो क्या होता है, उसके नीचे बहुत ज़्यादा रूट्स होती है, ऐसा तो नहीं होता सिर्फ एक ही रूट होती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब ये रेडिकल पार्ट आपका उभरना शुरू होता है
तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक रूट होती है, प्राइमरी रूट होती है। मान लो प्राइमरी रूट का मतलब क्या है, आपने देखा होगा ट्रीज जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, प्राइमरी रूट होती है। बाकी जो रूट्स होती हैं वो इस प्राइमरी रूट से ही डेवलप होती हैं, ओके। तो रेडिकल एमर्जेस एज अ प्राइमरी रूट एंड प्लमले एमर्जेस एज अ प्राइमरी शूट। प्लमले डेवलप्स इनटू, अब जैसे जैसे एज टाइम गोज ऑन, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें स्टेम्स और लीव्स आनी शुरू हो जाएगी और रेडिकल में हमारे पास और रूट्स आनी स्टार्ट हो जाएगी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल आपका क्या होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सीड्स का ट्रांसपोर्ट होना है, दूसरे प्लेस पे उनका चले जाना आपका क्या कहलाता है, सीड डिस्पर्सल प्रोसेस कहलाता है। द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बाय बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सीड डिस्पर्सल। अब यहाँ पे क्या दिखा रखा आपको कि जैसे वॉल के अंदर भी क्या है, छोटे छोटे प्लांट्स उगे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं बच्चे कि ये बहुत सरप्राइजिंग है कि वॉल के अंदर हमारे क्या है, प्लांट्स हैं, ओके। दिस, जैसे आप कई बार देखते हो स्पैरो जो होती है वो अपना खाना क्या करती रहती है, इकट्ठा करती रहती है। तो क्या होता है कि एक ही जगह पे, तो मतलब मान लो वो अपना खाना लेके आई, उसने एक जगह पे अपना खाना इकट्ठा करना शुरू किया। अब क्या पता किसी और पार्ट पे भी उसका खाना क्या हो, गिर जाए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एक प्लांट के रूप में ग्रो करना स्टार्ट कर देगा अगर उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ पर, ओके। अब सीड डिस्पर्सल जो है वो ज़रूरी क्यों है, टू एंश्योर द कॉन्टीन्यूटी एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो सर्वाइव करते रहें और लगातार उगते रहें, ठीक है। अगर मान लो कि सीड डिस्पर्स नहीं होगा तो क्या होगा, नए पौधे आपके नहीं उगेंगे। अवॉइड द ओवर क्राउडिंग इन वन प्लेस, एक ही जगह पे ओवर क्राउड ना हो। मान लो एक जगह पे हमने ये बहुत सारे पौधे लगा दिए, ठीक है। तो क्या होगा वहाँ पे, अगर क्लास में जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, अगर हम एक बेंच पे 5 स्टूडेंट्स को बिठा दे तो आप क्या, आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो हम क्या करते हैं कि आप प्रॉपर स्टडी कर पाओ, इसके लिए एक बेंच पे 2 ही स्टूडेंट्स को बिठाते हैं, ठीक है। इन द सेम वे एक ही जगह पे ओवर क्राउडिंग ना हो, उसके लिए भी सीड डिस्पर्सल आपका ज़रूरी है। To prevent the competition of parent plants with offspring for water, nutrients and the sunlight, okay। कि ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, जो पेरेंट प्लांट होते हैं उनके जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ओके। ताकि पेरेंट प्लांट और उसका जो बेबी प्लांट है उससे क्या हो, उन दोनों में कंपटीशन ना रहे पानी, न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट के लिए, ओके। समटाइम्स द सीड्स आर नॉट डिस्पर्स्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। अब जैसे कई बार क्या होता है, पेरेंट प्लांट से दूर डिस्पर्स नहीं होता है सीड, ओके। ऐसा क्यों, इससे क्या होता है, ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे ये वाला प्लांट है, ठीक है, इसकी स्टेम्स क्या होंगी, थिकर होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही जगह बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो क्या होगा, इसकी स्टेम्स क्या होंगी, वीक और थिन होंगी। तो ओवर क्राउडिंग से क्या होगा, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और जहाँ पर कम होंगे प्लांट्स वहाँ पे क्या होगा, उनकी स्टेम्स थिकर होगी और ओवर क्राउड नहीं होंगे, ठीक है। अब सीड्स जो डिस्पर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, विंड से भी हो सकते हैं। विंड से जो होते हैं उनका नाम क्या है, डैंडेलियन, मिल्कवीड। दूसरा क्या है, बर्ड्स और एनिमल से बैगर टिक्स, ब्लैकबेरी। वाटर से लोटस, कोकोनट। बाय बर्स्टिंग से, बर्स्टिंग मतलब किसी चीज़ का फूटना, ओके। तो जो वॉयलेट प्लांट है या जेवल वीड है, ये क्या हो जाते हैं, उसी जगह पे फूट जाते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, ये सीड डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। बाय ह्यूमंस, जैसे आप लोग कोई फ्रूट खाते हो, ठीक है, जैसे चेरी आपने खाई तो उसको आप खा के क्या करते हो, आप उसका बीज फेंक देते हो, दैट मीन्स यू आर डिस्पर्सिंग द सीड, ओके। तो बीन्स हैं, चेरी हैं, ये सब क्या है, ह्यूमंस के थ्रू डिस्पर्स की जाती है। अब क्या कह रहा है थिंक साइंस में, milkweed seeds can be dispersed by the wind while coconut seeds cannot. Why?
अब जो मिल्कवीड सीड्स होते हैं ये आपके खुले में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इनका क्या होता है, ये हवा के साथ उड़ जाते हैं और हल्के भी होते हैं मिल्कवीड सीड्स। लेकिन जो कोकोनट ट्री होता है ये क्या होता है, आपका पानी वाले एरिया में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कोकोनट जो सीड्स होते हैं वो पानी के साथ बहकर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ओके, एज वी ऑल नो दैट कोकोनट फ्लोट इनटू द वाटर। ओके, तब भी क्या होता है, वो विंड से डिस्पर्स हो जाता है और कोकोनट सीड नहीं होता है। ओके, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे।